हेलो बच्चों, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज़ हैं और आप सभी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। लेकिन अपनी प्रिपरेशन के दौरान अभी आपके मन में एक डाउट ज़रूर आ रहा होगा कि मेरा प्रेज़ेंटेशन बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा हो? यानी कि जब आंसर शीट मेरे हाथ में हो, तो मैं अपने क्वेश्चन के जो आंसर लिखूँ, उसको मैं कैसे रिप्रेज़ेंट करूँ, यानी कैसे लिखूँ? तो दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैं उसको पॉइंट बना के लिखूँ? क्या मैं उसको पैराग्राफ में लिखूँ? ऊपर से एक आपको क्वेश्चन या एक जो है वर्ड आस-पास से अपने टीचर से, अपने फ्रेंड सर्कल से सुनने को मिल रहा होगा कि सीबीएसई के अंदर स्टेप मार्किंग होती है। अब ये स्टेप मार्किंग क्या है? अब दिमाग में और आ रहा होगा कि स्टेप मार्किंग में हमें पैराग्राफ में लिखना है, कि पॉइंट्स बना के लिखना है, डायग्राम कैसे बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं, किस तरीके से करना है, ये सभी आपके मन में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो आपको परेशान कर रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्योंकि मैं खुद सीबीएसई इवैल्यूएशन टीम का कई बार हिस्सा रह चुका हूँ। सीधा कहें तो जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की जो आंसर शीट का जो इवैल्यूएशन होता है, जो चेक होती है, वहाँ पर मैं कई बार जो है एज़ अ एग्ज़ामिनर मैं कॉपी यानी कि आंसर शीट चेक करने के लिए मैं मुझे मौका मिल चुका है। तो वहाँ पर आंसर शीट को कैसे चेक करते हैं, जो आंसर की सीबीएसई की तरफ से जारी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो कैसी होती है और उसके अकॉर्डिंग आंसर शीट को कैसे चेक किया जाता है। यानी कि स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग कि वो क्या होती है और किस तरीके से स्टेप मार्क के अकॉर्डिंग आपकी जो आंसर शीट है वो चेक होती है। तो इन सभी का जो है सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बिना कोई देर किए मैं आपको बताता हूँ कैसे-कैसे स्टेप मार्किंग होती है और किस तरह से हमें अपने क्वेश्चन को लिखना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद में आपको बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा कि मैं पैराग्राफ में लिखूँ कि पॉइंट में लिखूँ या किसी और तरीके से लिखूँ। तो रैंडमली मैंने एक सैंपल पेपर पिक किया है। उस सैंपल पेपर को मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें आंसर शीट में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आता है आपका बच्चों को डाउट रहता है कि पहले आते हैं हमारे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू जो आएँगे वो किस तरीके से? हमारे 16 एमसीक्यू हैं बायोलॉजी के अंदर, जिसमें से 12 नॉर्मल एमसीक्यू और 4 हमारे क्वेश्चन आएँगे हमारे असर्शन एंड रीज़न के। तो आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आप सेक्शन डालिए, ठीक है? तो आपने जैसे सेक्शन डाला ए, सेक्शन ए है एमसीक्यू का है, तो आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके पास में कई ऑप्शन है, एग्ज़ामिनर वहाँ पर आपने अगर जैसा भी लिखा अगर आप ठीक है, तो आपके मार्क्स एग्ज़ामिनर नहीं काटेगा, ये आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, तो आपने लिख दिया ए, ठीक? और मान लीजिए ए जो ऑप्शन है वो प्रोटीन है, तो आप लिख सकते हो प्रोटीन, ठीक? एक तो ये होता है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि क्या मैं खाली ऑप्शन ए लिखूँ या फिर उसके साथ में मैं उसका जो ऑप्शन में जो डिटेल है वो भी लिखूँ? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं नॉर्मल ए लिख दिया, क्वेश्चन नंबर ए का ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मान लीजिए सी है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मान लीजिए डी है। इस तरीके से भी आप लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सीबीएसई की तरफ से जो आंसर की आती है, उसके अंदर भी सिर्फ़ ऑप्शंस लिखे रहते हैं। तो अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसका जो डिटेल है वो भी लिख सकते हैं। वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा-सीधा आप ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे आपने अपने क्वेश्चंस लिखे, क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लीजिए इसका आंसर बी है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर चेक कैसे करेगा? देखिए, जो आपकी आंसर शीट होगी, ऐसे मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है और इधर एक स्पेस होता है यहाँ पर। आपको मैं बता दूँ ये स्पेस किस लिए दिया जाता है? ऐसे है, तो ये वाला जो स्पेस दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? यहाँ पर जो मार्क्स अलॉट करेगा, जो मार्क्स अलॉट किए जाते हैं एग्ज़ामिनर की तरफ से वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। जैसे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने लिखा ए, क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिख दिया इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है एमसीक्यू इसका लिख दिया आपने फिर से बी, ठीक है? मान लीजिए आपके तीनों सही है, तो आपको क्या चेक होगा? इसको टिक किया जाएगा एक और इसका जो एक नंबर है, वो आपको यहाँ पे टोटल कर दिया। क्योंकि एक ही नंबर का है, तो स्टेप मार्किंग यहाँ एमसीक्यू में तो है नहीं। आगे कैसे आइए, ये बी है,
तो इसका आ गया एक ही है। मान लीजिए आपका ये बी ऑप्शन आपका गलत है, तो उसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा उनको 0। तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा ऐसे। तो इस तरीके से क्या आपके एमसीक्यू चेक होंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि हमें खाली ऑप्शन ऐसे, अगर आप ऐसे लिखते हो, मान लीजिए ऑप्शन ए प्रोटीन है, तो बेटा इसमें आपका चेक तो हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा उसका, सीधा कहूँ तो उसका मन खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। तो आपको ऑप्शन लिखना जरूरी है, ए है, बी है, सी है, जो भी है। उसके बाद चाहे आप ये लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर की में सीबीएसई में ऐसे होता है। ठीक। अब मेन आते हैं इसके बाद में कि एमसीक्यू तो हमारे चलो हो गए ऐसे, ये डाउट आपका एमसीक्यू खत्म हुआ। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या आएगा, मैं आपको एक सैंपल पेपर सोल्व करके दिखाता हूं अभी। सैंपल बी में आपके आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। तो इनको आप कैसे लिखना है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो स्टेप मार्किंग होती है वो आपके थियरी वाले क्वेश्चंस में होगी। तो एक रैंडमली मैंने पिक किया है एक सैंपल पेपर, उसमें से आपको बताता हूँ, और क्वेश्चन आपके सामने आ भी रहा होगा कि सेक्शन बी में जो 17 क्वेश्चन है वो है, स्केच ए फिगर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल एंड लेबल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। और उसके आगे उसने दिया कि ये 2 मार्क्स का है। आपके सामने तो लिखा है कि 2 नंबर का है, लेकिन आपको कैसे करना है, क्योंकि आप जो है पूरा लिख के आ जाओगे, आप सोचोगे 2 के 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन नहीं। अगर आपका एक भी स्टेप गलत है, क्योंकि ये नंबर 2 जो है, ये 2 नंबर टोटल 2 नहीं है, ये अगर 4 पार्ट में क्वेश्चन होते आधे आधे नंबर के 4 होंगे। अगर ये 2 पार्ट में है तो एक एक नंबर के 2 पार्ट हो जाएंगे। अगर ये आधे आधे नंबर के 4 पार्ट में डिवाइड है, तो आपका अगर एक स्टेप भी गलत होता है तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। यही रीजन रहता है कि बच्चा जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर लिख के आया, बोलता है कि मैं पूरे सही हैं, और फिर उसके मार्क्स आते हैं 66 67 ऐसे आ रहे हैं, सोच रहा है कि मेरे मार्क्स कटेगा। तो वो दिक्कत गलती ना हो, तो उसको आपको ध्यान रखना, स्टेप में डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल आप बना दे इसको नॉर्मल, जैसे मैं आपको बना देता हूँ। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 17, और ये आपकी आंसर शीट का, मान लीजिए ये वाला, ये जो है ये ऐसे, ये पेज है आंसर शीट का, ठीक है। और जो है ये, ठीक है, आपने डाला क्वेश्चन नंबर 17, तो आप इसको बना रहे हो, तो बनाओगे, आपने बनाया ये ऐसे। न्यूक्लियोटाइड आपको पता ही है ऐसे बनानी है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें, क्वेश्चन कैसे लिखे। तो भाई न्यूक्लियोटाइड बनानी है इसको, ठीक है। तो मैं इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड समझ लेता हूँ। तो ये आपको 1 2 3 4, और आपको पता है कि 5वां कार्बन होता है बाहर। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, वरना ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आपको, ये तो हुई हमारी पेंटोज शुगर, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। तो आपको पता 5वें ग्रुप से क्या जुड़ा होता है, 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप, और पहले कार्बन से कौन जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेस। आप कोई भी ले ले, मान लीजिए आपने एडेनिन ले लिया, ठीक, ये जुड़ गया यहाँ से। अब आपने इसने क्या कहा कि लेबल भी करना है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, इतना यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये आपका पहला। तो आप लिख देंगे ए, जैसा उसने दिया, ए क्या हो गया आपका, फॉस्फेट ग्रुप, ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड आपका क्या हो गया, नाइट्रोजनस, ये हो गया आपका, ये सी है, पेंटोज शुगर। तो आप यहाँ लिख देंगे क्या, पेंटोज शुगर, आपने लिख दिया। और ये जो है आपका, ये क्या है, ये है बी, ये बी है आपका नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। अब आपने ये लिखा है, ठीक। अब इसकी, ये आपका स्टेप में डिवाइड हो गया। अब इसके मार्क्स कैसे मिलेंगे, टोटल क्वेश्चन जो पूरा है ये 2 नंबर का है, तो क्या होगा, अब 2 नंबर का, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है इस पे टिक होगा, और हाफ मार्क्स इसका है, ठीक। अब फॉस्फेट ग्रुप है, हाफ मार्क्स इसका है। ये पेंटोज शुगर आपने सही लेवल किया, हाफ मार्क इसका है, और ये किया है हाफ मार्क्स इसका, ऐसे दिए जाएंगे। और इन सभी को टोटल करके हाफ 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 करके इसका टोटल यहाँ पर टोटल करके लिख दिया जाएगा, जो कि है 2 नंबर। इस तरीके से आपकी 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका पूरा पूरा मिल जाएगा। अगर इसमें आपने पूरा पूरा, आप सोचते हो कि 2 नंबर का आपने किया है और उसमें आपको 2 पूरे मिले, और बाय चांस आपका इतना गलत हो जाता है, तो आपको नंबर कितना मिलेगा, 1.5। तो इसके ड्रॉबैक भी है बच्चे के लिए कि अगर छोटा सा भी गलत हो जाए तो उसका नंबर कट जाएगा। और फायदा भी है कि पूरा क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन सही और आधा गलत है तो पूरा काट देते थे पहले, अब नहीं है। अब क्या होगा, आधे क्वेश्चन जितना आपका सही उस पर आपका नंबर मिल जाएगा, चाहे आधा हो, चाहे 1 हो, चाहे 1.5 हो,
आपको पूरा क्वेश्चन का इसको मिल जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं और सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने आ रहा है ये। अभी ये सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 18, ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे आपकी नोटबुक होगी, ठीक है? ऐसे मान लीजिए ये ऊपर का हिस्सा है, ठीक? तो यहाँ पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सीधा मैं पढ़ता हूँ, इसके 2 पार्ट दिए हैं, तो इसमें सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, एक-एक नंबर के दोनों पार्ट है, ए और बी। लेकिन बी पार्ट में भी ये 2 पार्ट में डिवाइड है। कैसे देखिए? पहला इसमें दिया, आइडेंटिफाई द केमिकल कंपाउंड ड्रॉन बाय द टीचर। तो बेटा इसको आपको लिखना है 18 का जो ए है, ठीक? आप इसको लिखोगे क्या हो गया? ये आपका वैसे स्ट्रक्चर किसका है? कैनेबिनॉइड का, ठीक है? आपने लिख दिया कैनेबिनॉइड्स। उसके बाद है इसका बी। तो आपको देखो, अब 2 तरीके हैं। एक तो बच्चा यहाँ से क्या करता है, द केमिकल कंपाउंड ड्रॉन बाय द टीचर इज कैनेबिनॉइड। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा आपका इससे, ठीक? सीधा लिख दे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि आंसर की इमेज भी इसी की तरफ से जो आएगा वो भी ऐसे ही लिखा मिलेगा। आप इस तरीके से, जैसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, नंबर तो आपको कटेगा ही नहीं, प्लस आपका जो पेपर जो 3 घंटे का है, उसको आप 2.5 घंटे के अंदर अंदर, यानी 2 hours 30 minutes के अंदर अंदर आप उसको कंप्लीट कर लोगे। आराम से कंप्लीट करोगे तो आप उसको 1-2 बार दोबारा से चेक भी कर सकते हो, क्योंकि कभी-कभी गलती हमसे हो जाती है, सही पता होते हुए हम उसको गलत आंसर लिख देते हैं, तो आप चेक कर सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम वाली बात। तो इसी तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो दूसरा इसका ऑप्शन दिया है, व्हाट काइंड ऑफ नारकोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस केमिकल कंपाउंड। तो नारकोटिक कौन सी? वही है कैनाबिनॉइड ही, ये क्या करता है? ड्रग, उसी को प्रोड्यूस करता है कैनाबिनॉइड्स, ठीक? ऑल्सो मेंशन इट्स सोर्स। तो सोर्स अब यहाँ पे ये लिखा आपने, यानी कि ये वाला जो बी ऑप्शन है, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो इसने पूछ लिया कि केमिकल कंपाउंड नारकोटिक्स कौन सा प्रोड्यूस करता है, ठीक? एक तो हो गया ये, यहीं पर आप इसको लाइन चेंज करें अपनी, और लाइन चेंज करके क्या लिखा है इसने, ऑल्सो मेंशन इट्स सोर्स। तो सोर्स आप लिखेंगे क्या? पहले ऐसे लिख दें, सोर्स लिख दें, या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो सोर्स इसका कौन सा होता है, कैनबिस सटाइवा, ठीक है? ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इसको, कौन सा पौधा होता है ये? भांग का प्लांट, भांग का पौधा, भांग प्लांट। अब देखिए कहीं पर भी हमने थ्योरी नहीं लिखी है, कोई पूरा लैंग्वेज का इस्तेमाल, यानी कि पूरा पैराग्राफ है, कुछ नहीं किया हमने। मात्र 3 लाइन के अंदर हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। कितना टाइम लगेगा? बहुत ही ज़्यादा कम। तो 2.5 घंटे से पहले आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही जो है आंसर की आती बनी हुई, और इस तरह के जो क्वेश्चन बच्चा लिखता है आंसर शीट में, आंसर लिखता है, उसको पूरे-पूरे मार्क्स फटाफट लिखता है, अच्छे से जल्दी से कॉपी भी चेक होती है, और एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगता है उसको। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, पहला जो आइडेंटिफाई द केमिकल कंपाउंड, सीधा-सीधा, इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे इस पे 1 मिला, इस पे आधा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्या हो गया ये? इसको 1 नंबर का है। उसके बाद बोला उसने व्हाट काइंड ऑफ नारकोटिक्स, तो ये आपने लिखा, इसका हो जाएगा आधा। सोर्स पूछा है, ये आधा। इनमें से आपका एक भी गलत हो जाता है तो क्या हो जाएगा? एक आधा नंबर कर खत्म, 1 एंड हाफ बच जाएगा, ठीक? ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ भी कैनाबिनॉइड, यहाँ कभी-कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है 2 ऑप्शन में सेम आंसर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार लिखेंगे, अलग-अलग लिखना पड़ेगा, ठीक? तो ये क्या हो गए आपके 2, तो 2 नंबर यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो ये होती है बेटा स्टेप मार्किंग, की स्टेप्स पे मार्क दिए जाएंगे और उसका टोटल करके यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये वाली जो जगह होती है, इसको खराब ना करें ये, और ना ही इसमें यहाँ पे फालतू का कुछ क्वेश्चन नंबर लिखें अपना, बस। इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी थ्योरी ना लिखें इधर, इस वाले स्पेस से इधर, क्योंकि ये जो है स्पेस होता है मार्क्स देने का, जो एग्जामिनर मार्क्स देगा वो वाला स्पेस है, ठीक? तो इस तरह से आप जो है अपने 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको करें। अब बात आती है, अब मैं बात कर लेता हूँ 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको कैसे लिखें। तो बात सब में यही आ जाएगी कि, ठीक है, कि सेम बात तो वही चलेगी, बस 2 नंबर का है तो 3 नंबर में कब आ जाएगा, देखिए चलिए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने डायग्राम वाला एक क्वेश्चन है, ये आ रहा होगा। आजकल बहुत आते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लेबलिंग करने के। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, पता है आपको सेमिनिफेरस ट्यूबल का है ये। तो टेस्टिस
हाँ, सेमिनिफरस ट्यूबुल का है। इसने पूछा है कि ए, तो यहीं पर दोबारा से हम करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 28 28 है। तो इसका ए ऑप्शन है ये। पूछा आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई फ्रॉम द फिगर, तो आपको लिखना है सीधा वाई क्या है, वाई लिखें। तो वाई मुझे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ठीक। जेड पूछ रहा है तो जेड ऐसे लिखें, और लिखे जेड क्या दिखाई दे रहा है हमें? ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब ऐसे ही ये बी वाला आ गया। अब यहाँ पे बी पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्ट लेबल्ड सर्टोली सेल इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर में जो सर्टोली सेल है उसका क्या फंक्शन है। तो आप सीधा लिखेंगे कि सर्टोली सेल क्या करती है? सर्टोली सेल आपने लिख दिया जैसे प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग स्पर्म्स, इनको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है। और सी ऑप्शन आ गया है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ जेड फ्रॉम वाई इन ए ब्रीफ मैनर। जितना उन्होंने पूछा आपको उतना ही दे, फालतू लिखेंगे टाइम बर्बाद होगा, नंबर तो आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे फालतू लिखने से, लेकिन आपका टाइम बर्बाद होता है। तो जितना उसने पूछा है उतना लिखे। तो इसने पूछा है कि वाई से जेड कैसे बनेगा, वाई से वाई मतलब प्राइमरी, तो आप सीधा लिखें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो आपको पता है कितनी होती है, ये डिप्लॉयड सेल है, 46 क्रोमोसोम है इसके पास में, यानी कि कितने? 44 प्लस एक्स वाई, ये है इसके पास में स्पर्मेटोगोनिया। ठीक। और आपको पता है जब इसमें क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट होती है, तो हमारी क्या बनती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। ठीक है। तो ये ठीक, एक से कितनी बनेंगी आपकी? दो बनती है, तो बस दो बना सकते हो ऐसे करके। ये कितनी है? दो है। तो एक में क्या आ जाएंगे? 22 प्लस एक्स, और इसमें आ जाएगा 22 प्लस वाई, यानी कैसे हैं ये? एन इक्वल्स टू 23। तो बस सिंपल इतना लिखें, ज़्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको, इतना ही उसने पूछा है। अब यहाँ पे स्टेम मार्किंग कैसे होगी? अब यहाँ पे देखिए, ये दिया है वाई और जेड, तो यहाँ पर हाफ मार्क्स दिया जाएगा और यहाँ पर हाफ मार्क। ठीक है। उसके बाद सर्टोली सेल का दिया है, और ये कोई भी, यानी कि एक एक नंबर के 3 पॉइंट्स है, 3 स्टेप्स है इसके, तो इसमें फर्दर कोई स्टेप नहीं है, तो सीधा आपका अगर सही है तो एक नंबर यहाँ मिल जाएगा। और ये वाला जो है आपका, ये आपने ब्रीफ मैनर एक्सप्लेन किया, 1 मार्क यहाँ पे मिल गया। 1 2 और ये 3, 3 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये थी बेटा 3 नंबर वाली स्टेप मार्किंग। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप जैसे केस बेस्ड स्टडी की बात करते हैं, तो केस बेस्ड स्टडी के जो क्वेश्चन है उसको आप कैसे, एक क्वेश्चन उसका देख लेते हैं जो कि सेक्शन हमारा डी होगा, उसको कैसे करेंगे। तो सेक्शन डी आ जाता है कि केस बेस्ड स्टडी है आपका, ये डी है, 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन, तो इसमें सीधा आप ये पढ़ लेना पूरा, मैं सीधा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो इसका आपका 29, तो क्वेश्चन नंबर 29, तो ए दिया है इसका, ए बोला है मेंशन द सोर्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच टेक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड। तो आपको सीधा लिखना है, इसे ऐसे कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है कि द सोर्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच टेक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड इज, तो सीधा लिख सकते हो क्या है आपका? बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस। अगर आप ऐसे केस में और अपनी नॉलेज दिखाना चाहते हैं कि और अच्छे से आपकी मेरी नॉलेज दिखाई दे, और आप सेटिस्फेक्शन अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या कि कैसा है ये है थर्मोस्टेबल। भाई टैक पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है, तो आप थर्मोस्टेबल जो है, या फिर सीधा मैं लिखूं कि ये थर्मोफाइल बैक्टीरिया है, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर लेता है, इसलिए टैक पॉलीमरेज कैसा है? थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है। उसके बाद इसने पूछा है बी, बी है हाउ मेनी सेट्स ऑफ डीएनए प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। तो आपको कितने हैं? सीधा लिख देंगे 2 सेट्स ही। ये आपको पता है 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 3 और एक जो जिस टेम्पलेट का जो डायरेक्शन है 5 3 और एक
3 5, तो दोनों पे चाहिएगा, एक एक अपोजिट में रहेंगे तो 2 सेट चाहिए। उसके बाद है, इसने पूछा है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 4 टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ पोलैरिटी 5 3 एंड 1 4 टेम्पलेट स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 3 5, पूरा लिख देना है ऐसे, अगर पूरा वो करना है। वैसे तो उसने पूछा नहीं है। अब देखिए, अब इसी में अब यहाँ पर एक चीज आपको और देखनी है। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि 29 पूरा क्वेश्चन है, उसने क्या दिया है, बी के बाद में चॉइस दी है, तो बच्चा सोचता है कि चॉइस पूरे क्वेश्चन की है। नहीं, पूरे क्वेश्चन की नहीं है, यहाँ पर चॉइस सिर्फ बी वाला जो ऑप्शन है उसकी है। तो स्टेट एनी टू पर्पसेस ऑफ सच एन एम्पलीफाइड डीएनए सीक्वेंस इन पीसीआर, अगर वो करना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो। अभी जो है बोर्ड एग्जाम में इस तरह के चॉइस अगर आते हैं तो आप यहाँ पे जैसे बी लिखा हुआ है तो वहाँ पे वो अलग से उसको ऑप्शन बना के देगा, ठीक। आप चाहें तो फिर वो लिख सकते हो। उसके बाद आता है आपका सी है, सी है स्टेट द रोल ऑफ प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर, तो आप लिख दो स्टेट द रोल ऑफ प्राइमर, तो प्राइमर क्या कराएगा, प्रोवाइड फ्री फ्री OH एंड फॉर एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये लिख दिया जैसे आपने, ये ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर, तो ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पे स्टेटर, अब यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे आप ऐसा कर दे, जैसे दो के फंक्शन कुछ है तो पहले लिख दे प्राइमर का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में आप लिख दें कि रोल है अब डीएनए पॉलीमरेज, ऐसे लिख दे डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। अब इसका फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, जैसे प्राइमर का फंक्शन आ गया, अब डीएनए पॉलीमरेज का आ गया। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है आपका टेक पॉलीमरेज, इसका क्या है कि एक थर्मोस्टेबल है जो क्या करता है, इट पॉलीमराइज इट पॉलीमराइज दी डीएनए इन 5 3 डायरेक्शन, ठीक है जी। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इट इज ए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो कि आपका कौन सा है, टैग पॉलीमरेज, पूरा लिख देना। अब यहाँ पे मार्किंग कैसे होगी आपकी, अब जैसे ये है, ये पूरा 1 नंबर का है, एक नंबर मिल गया आपको। अब यहाँ पर जो है आपके ये भी 1 नंबर का है, तो यहाँ पर 1 नंबर मिल गया आपको। ये जो तीसरा ऑप्शन है सी, ये आपके आधे आधे नंबर के हाँ ये 2 नंबर का बैठ जाएगा क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर इसका मिल जाएगा और 1 नंबर आपका इसका मिल जाएगा। तो एक ही फंक्शन लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, 1 2 3 4, 4 मार्क्स यहाँ पर आपके मिल जाए। ऐसे ही आपके 5 नंबर का क्वेश्चन भी होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है पूरे सैंपल पेपर जो आपका एग्जाम होगा कि आपको टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के बाद में आप अपनी एफिशिएंसी लगाए क्वेश्चन को समझने की और उसका सही आंसर देने की। उसके लिए स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको कोई पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, कोई पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखे कितने नंबर का है। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे 2 नंबर का है, अगर वो आधे आधे अगर 2 3 पार्ट अगर देखता, आपको साफ उसमें 4 पार्ट दिखाई देंगे अलग अलग होते हुए, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया। ऐसे ही 3 नंबर का क्वेश्चन दोगे देखोगे तो उसमें भी आपको भले ही एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन दिया है, लेकिन फिर भी वो स्टेप्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। ये तो रही बात इनकी। अब बात करते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चंस की। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया, मलेरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है उसको एक्सप्लेन करना था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो किसी बच्चे ने क्या किया, पूरा डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दिया, उस पे 5 नंबर मिले, आधा 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 करके स्टेप्स में डिवाइड करके 10 स्टेप में डिवाइड कर दिया एग्जामिनर ने और 5 नंबर दे दिए। और जिस बच्चे ने डायग्राम नहीं बनाया है वो क्या कर सकता है, वो उसको उसने पॉइंट्स में करके जैसे एक एक स्टेप उसने लिखा तो उस पर मिला है। और ऐसा नहीं है कि आपने पैराग्राफ में लिख दिया उसमें नंबर नहीं मिलते, मिलते हैं नंबर। वो एग्जामिनर खुद स्टेप्स देखेगा उसमें ढूंढेगा, लेकिन बस उसमें है कि टाइम आपका वेस्ट ज़्यादा होता है, और कुछ बात नहीं है, नंबर मिलता है। एग्जामिनर वहाँ पे आपके नंबर काटने के लिए नहीं बैठता है, वो देने के लिए बैठता है। आपका अगर गलत है कुछ भी, आपकी अगर एक लाइन भी थोड़ी बहुत ही वर्ड भी आपका सही निकलता है, उस पर भी आपको नंबर मिलते हैं। तो ये दिमाग से निकाल देना, एग्जामिनर आपके फालतू नंबर काटते नहीं काटते। और एक आंसर शीट आपकी 3 3 बार चेक होती है,
एक बार एग्जामिनर करेगा, फिर उसको असिस्टेंट हेड एग्जामिनर यानी AHE करता है, उसके बाद में हेड एग्जामिनर करता है, फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेटर होते हैं जो आपके नोटबुक की जो टोटलिंग है उसको चेक की जाती है, फिर आखिरी में पीड होता है कंप्यूटर के अंदर। तो बहुत लंबी एक प्रोसेस होती है और जिसमें एरर के चांस कम रहते हैं। तो ये निकाल दें कि हमारी कॉपी कोई अच्छे से चेक करेगा नहीं करेगा, करते हैं, करनी पड़ती है, रूल है। और बाकायदा एक प्रॉपर एक आंसर शीट के आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करनी पड़ती है और कई बार उसको चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। तो वो चीज़ें दिमाग से निकाल दें। क्वेश्चन के अंदर आपको अगर नहीं दिया है, जैसे अभी मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करना मलेरिया का, पैरासाइट का, तो वहाँ पे ना तो आपको दिया है डायग्राम, ना दिया उसने बोला कि थ्योरी से करो, तो आप ऐसा चॉइस आपका है, चाहे आप डायग्राम से करो, चाहे थ्योरी से करो। जैसे क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस का है, डायग्राम से भी कर सकते हो, ठीक? और स्टेप बना के, पॉइंट्स बना के थ्योरी में भी कर सकते हो, अगर उसने नहीं बोला है तो। बोला है तो फिर करना पड़ेगा। तो इसमें आपको डाउट करने चिंता करने की दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिया है कि भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके नहीं दिया है कि कि भाई डायग्राम बनाए करना है एक्सप्लेन क्या वैसे करना है, तो आप नॉर्मल क्या डायग्राम बनाए, बीच-बीच में उसके नाम लेबलिंग करते रहो, स्टेप्स उसी में लिखते रहो, सीधा हो जाएगा। ऐसा मत किया करना कि भाई पहले आपने पूरा एक्सप्लेन किया 2 पेज तक, फिर पूरा पेज पे डायग्राम बना रहे हैं, आधा पो 30-40 मिनट तो आपकी वैसे ही खराब हो जाएगी। तो आंसर लिखो, तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाते हैं, आपको मार्क्स दिए जाएँगे। तो ये होती है आपकी स्टेप मार्किंग, ऐसे आपको लिखना है। और भी अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, बायोलॉजी सब्जेक्ट में CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के से रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये पूरा का पूरा जो सैंपल पेपर है, जो मैं अभी आपको 2-4 क्वेश्चन मैंने सोल्व करके दिखाए हैं, इस पूरे की PDF सॉल्यूशन के साथ में, वो भी चेक की हुई कि किस तरीके से किस स्टेप पे नंबर मिला है, ये पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। इस सैंपल पेपर क्वेश्चन की भी और फिर उसके आंसर की जो मैंने तैयार की है उसकी भी, इन दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी और उसकी आंसर की चेक की हुई, पूरी चेक की हुई, जो मैंने चेक करके बनाई है, वो आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक? फिर भी कुछ डाउट रहता हो तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर किए। थैंक यू।